सहारनपुर के थाना नागल क्षेत्र के गांव पीरड निवासी जलधार सिंह की 3 दिसंबर को उनके घर में हत्या कर दी जाती है। पुलिस विभाग में हड़कंप मचता है और आरोपी की तलाश शुरू हो जाती है। कोई तो दुश्मन होगा जो इस तरीके से घर में घुसकर मार गया, लेकिन जो सच सामने आया वो आपके होश फाख्ता कर देगा। दरअसल जलधार सिंह की मौत की खबर जैसे ही पुलिस को मिली, वो मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया और घटना का खुलासा करने के लिए कई टीमों का गठन कर दिया। पुलिस एविडेंस इकट्ठा करते करते जब काफी नजदीक पहुँचने लगी तो मृतक का तीसरा बेटा वहाँ से फरार हो गया, जिससे पुलिस का शक यकीन में तब्दील हो गया। फिर मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने मृतक के तीसरे बेटे अरुण को गिरफ्तार कर लिया। पूरे मामले पर एसपी देहात सागर जैन ने जानकारी देते हुए बताया कि एविडेंस और सूत्रों के हवाले से मृतक के तीसरे बेटे अरुण को गिरफ्तार किया गया है और उससे पूछताछ की गई तो उसने अपना जुर्म कबूल लिया। अरुण ने बताया कि वो काफी समय से अपने पिता से परेशान था। गांव में 2 से 3 बार महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करने के मामले में भी उनके पिता पकड़े गए, जिसकी वजह से उनके पूरे परिवार को पंचायत में शर्मसार होना पड़ा था और उनकी गांव में बहुत बदनामी हुई थी। इसी के चलते उसकी अपने पिता से काफी लड़ाई रहती थी, लेकिन पिता थे कि अपनी हरकतों से बाज नहीं आए, जिसके चलते मौका देखकर एक दिन अरुण ने अपने पिता की जीवन लीला खत्म कर दी। पूछताछ में उसने सारी बातें बताई, अपनी बदनामी का जिक्र किया और इसके साथ उसने ये भी कहा कि वो परिवार पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते थे। हम लोगों का जितना भी पैसा फसल से आता था उसे वो नशे में उड़ा देते थे। इसी के चलते काफी बार झगड़ा भी घर में देखने को मिला। पूरे मामले पर पुलिस ने क्या कुछ कहा, चलिए सुनवाते हैं आपको। देखिए 3 दिसंबर को थाना नागल पर सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम पीरड में एक व्यक्ति की जो है उसके घेर पर उसका शव मिलने की सूचना प्राप्त हुई, जिस सूचना पर तत्काल नागल पुलिस जो है मौके पर पहुंचती है और शव को कब्जे में लेकर जो है उसका पीएम कराया जाता है। पीएम से जो है जो कारण है मृत्यु का वो स्ट्रैंगुलेशन आता है, गला घोटकर मृत्यु करना आया जाता है। और इसमें जो है परिजनों से तहरीर प्राप्त कर जो बड़े बेटे हैं मृतक के, बड़े बेटे से के तहरीर ली जाती है और मुकदमा जो है 302 मर्डर का पंजीकृत थाना नागल में होता है। जब इसकी विवेचना में जब टीम्स का गठन करके जब इसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं तो ये तथ्य सामने आते हैं कि जो मृतक का तीसरा बेटा है अरुण, उसका मृतक से काफी समय से जो है झगड़ा चल रहा था और जो है उसकी शिकायत अपने पिताजी से कई बार ये भी रही है कि वो जो है नशे के आदी था और इसी चक्कर में दोनों के पिता और पुत्र के झगड़े भी होते थे। और कल जब ये अपने जो है घटना करने के बाद 1-2 दिन अपने घर पे ही रहा और जब हम इसमें आगे बढ़ने लगे और जब हम क्लोज पहुंचने लगे जो अभियुक्त के, तो वो मौका देखकर वहां से फरार होने लगा, जिसके बाद मुखबिर की सूचना से उसको अरेस्ट किया गया और जब उससे पूछताछ की गई तो उसने अपना जो है जुर्म कबूल किया है और साथ ही जो आला कत्ल है, जो रस्सी है जो उसने घेर में छुपा रखी थी, वो भी उसने बरामद कराई है। पूछताछ में उसने डिटेल में बताया कि क्यों उसने ये जो है कृत्य कारित किया है। अपने ही पिता की जो है हत्या की है उसने, क्योंकि बीते कुछ समय से उसका झगड़ा भी चल रहा था। उसने ये इल्जाम लगाया कि उसका पिता जो है वो 2-3 बार महिलाओं से छेड़छाड़ के आरोप में भी पकड़ा गया, जिसमें पंचायत हुई है और वो कह रहा था कि हमारी बदनामी हमारे पिता की वजह से हुई है और ये परिवार में बिल्कुल ध्यान नहीं देते थे और हम लोगों को जो जितना भी पैसा फसल से आता था उसको नशे में ये उड़ा देते थे। इसी चक्कर में इन दोनों का काफी झगड़ा हुआ और उसने ये जब ये 3 तारीख को अपने घेर में सो रहे थे तो ये उन्होंने मौका देखकर उनका गला घोटकर हत्या कर दी और आज इनको गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया। वाकई अपने आप में एक गंभीर मामला है, जहां पर पिता की हत्या यहां पर एक बेटे ने कर दी। वजह भी उसने बताई, जो वजह भी हैरान कर देने वाली है। यहाँ पर कई सवाल खड़े होते हैं। सबसे बड़ा सवाल तो यहाँ पर ये खड़ा होता है कि क्या उस पिता के खिलाफ कोई बड़ा कदम नहीं उठाया जा सकता था, क्योंकि अगर बड़ा कदम उठा लिया जाता तो आज उसकी जान नहीं जाती। और उससे बड़ा सवाल यहाँ पर यह खड़ा होता है कि क्या किसी की जान लेना ही सारी मुसीबतों का हल होता है। इन तमाम सवालों के साथ आपको छोड़कर जा रहे हैं। साथ ही आपसे ये भी कहना चाहेंगे कि अगर आपके आसपास के इलाके में कोई ऐसी बड़ी घटना होती है जो कि क्राइम की एक बड़ी खबर बन सकती है, तो मैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हम उसकी तह तक जाएंगे, उसके बाद में उसे खबर के तौर पर आप तक जरूर पहुंचाएंगे। नमस्कार।